Let's understand the concept of anti-competitive agreement under Section 3 of Competition Act. किसी भी एग्रीमेंट से अगर मार्केट में कंपटीशन खराब होता है तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर दो कॉम्पिटिटर्स मिलके प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर रहे हैं तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलेंगे. Anti-competitive agreement is where no person or enterprise shall enter into any agreement related to supply, production, distribution, storage, acquisition and control जिसका appreciable adverse effect हो सकता है. An anti-competitive agreement is void under Competition Act and CCI can take actions against that particular enterprises. There are two types of anti-competitive agreement. One is horizontal agreement and second is vertical agreement. Horizontal agreement is where between enterprises at the same stage of production, like manufacturer to manufacturer कोई agreement हो रहा है या फिर seller और sellers के बीच में agreement हो रहा है. किस चीज़ का? To determine purchase और sale price, limit और control production, supply, markets का, या फिर shares the market means shares their specific type of area, consumer or type of goods or services. Then second is vertical agreement where between two or more enterprises operating at different levels of production means retailer और distributor के बीच में या retailer और manufacturer के बीच में या distributor और manufacturer के बीच में कोई भी agreement बनता है. फर्स्ट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कि अगर सेलर कोई भी सामान परचेजर को सेल कर रहा है तो वो उस पर कंडीशन लगा देता है कि आपको इसी प्राइस में उस प्रोडक्ट को रीसेल करना है. मीनिंग सेलर ऑफ द गुड्स सेट्स द मिनिमम रीसेल प्राइस फॉर द परचेजर. देन सेकेंड इज टाई इन एग्रीमेंट वेयर इसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट के साथ टाई कर देती है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आपको इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गैस लेना है तो आपको इसके साथ स्टोव भी लेना पड़ेगा. देन थर्ड, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट. इसमें एक मैन्युफैक्चरर सेलर को बोलता है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल करूंगा और तुम सेलर सिर्फ मुझसे ही ये प्रोडक्ट खरीदोगे और कहीं से तुम्हारे पास इस सेम प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं जानी चाहिए. फोर्थ, रिफ्यूजल टू डील. फॉर एग्जाम्पल, आज एक कंपनी है विक्सन जो सेल करती है डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ हैंडबैग्स. एंड देन एक कंपनी है बोल्जा लिमिटेड जिसकी ब्रांडेड कंपनी है हैंडबैग्स की. बोल्जा लिमिटेड ने विक्सन लिमिटेड को बोला कि तुम सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट सेल करोगी, मेरे ही ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करोगी और कोई से भी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल नहीं करोगी. सो दिस इज अ रिफ्यूजल टू डील वेयर एनी पर्सन रिस्ट्रिक्ट्स बाय एनी मेथड टू द पर्सन टू whom the goods are sold. देन फिफ्थ इज एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट जहां पर इसमें आपस में कंपनी मार्केट के एरियाज को, गुड्स को, कंज्यूमर्स को एलोकेट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपस में.